Welcome to Pro Tips. Please like, share, and subscribe. हाँ, कई सारी मैंने भी खबर लॉजिक यही रखा है। कई सारी खबरों के बीच में किस तरह का सेंटिमेंट इम्पैक्ट हो सकता है या किस तरह की खबरें डिपेंडिंग ऑन दैट टीम बनाई है। बहुत ज्यादा लाल वाले स्टॉक है नहीं, क्योंकि ऐसे अगर देखेंगे तो आईटी ही एक वीकनेस नजर आती है, एचडीएफसी ट्विंस ही एक वीकनेस वाली पॉकेट नजर आती है। अदरवाइज वीकनेस ऐसी कहीं बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। तो आईटी में मिड कैप सब कमजोर नजर आ रहा है, एचडीएफसी ट्विंस कमजोर नजर आ रहा है, संभल ही नहीं रहा है। संभल ही भाई, दिक्कत भी तो है। आप बताओ कौन सा बैंक इतना एग्रेसिवली किसी होम लोन के पोर्टफोलियो को एक्वायर करता इतनी महंगा? सिर्फ एचडीएफसी बैंक करता, वो भी क्योंकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और बच्चे के बीच में डील होगी। एचडीएफसी बैंक का जो होम लोन एक्सपोजर था कितना सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। और होम लोन क्या है? लो यील्डिंग एसेट है। लो यील्डिंग, करेक्ट भाई आपको 60%, 7.5%, 6.5% जो भी ऑफर चल रहा है उस पे मिलता है। तो और इतनी बड़ी बुक का इतना सिग्निफिकेंट सम और लो यील्डिंग हो जाएगा आपकी। बहुत कुछ बदल रहा है एचडीएफसी बैंक में जो लोगों ने समझा नहीं। कॉस्ट ऑफ मर्जर भी सबको बड़ा लगा कि बट ऑब्वियस है, ये तो होना ही था, खुशी खुशी बना दी पहले दिन। उसके बाद से जब से आप देख रहे हो वीकनेस कंटिन्यू हो रही है, ये ओवरहैंग कंटिन्यू होगा शायद। डाइजेस्ट करने में साल लग जाएंगे। अब ये तो नहीं पता मुझे, और वाकई ये है तो मर्जर ऑफ अनइक्वल्स है मेरे लिए तो, क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत स्क्यूड होगा। अदरवाइज रैशनली कोई एचडीएफसी बैंक एक्वायर नहीं करता किसी एचडीएफसी लिमिटेड को, पर अब करना पड़ रहा है और उसका खामियाजा भुगत रहा है, वो स्टॉक भुगत भी रहा है। अब तो हम शायद उस लेवल से नीचे आ गए जिस खबर आई थी, जिस दिन अनाउंसमेंट आया था मंडे वाला। उस दिन तो बड़ा खुश थे लोग, उसी दिन की खुशी थी। उसके उस दिन बाजार भी संभाल लिया था वैसे भाइयों ने। उसके बाद उस दिन तो बड़ी खुशी का माहौल था, सब तरफ हरियाली थी। तो ऐसे कई सारे स्टॉक, मैंने एचडीएफसी बैंक भी वैसे मेंशन कर दिया, आगे होगा टीम में, क्योंकि अब उसको क्लोजली वॉच आउट करेंगे। कभी भी गोरों को एकदम से लगेगा अच्छा लेवल है तो फट भी जाए, पता नहीं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं उसको लेकर। डेल्टा का पहला स्टॉक, इसको मैंने रेड में कैटेगराइज करा है। ये वो स्टॉक है जिसने बहुत बढ़िया लेवल से ये लेग ऑफ रैली दी थी, आपको याद होगा। वो 250 के आसपास के जोन्स मल्टीपल टाइम्स इन्हीं लेवल्स पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वहां से देखिए क्या फटा। तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, और डेल्टा कॉर्प के आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स में आने के बाद रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट्स देखिएगा, अब क्या करना चाहिए? क्यू ऑन क्यू लॉजिकली तो साल दर साल भाई आप अच्छे हॉलिडे पीरियड को क्यू ऑन क्यू कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं दोनों कंपेयर कर देता हूं आपके लिए। डेल्टा कॉर्प के नंबर्स, आय में साल दर साल केवल 3% का इजाफा, क्यू ऑन क्यू 12% गिर गई। एबीटा 13% साल दर साल गिरा, क्यू ऑन क्यू 36% का दबाव। मार्जिन्स 31.6% पे आए, साल दर साल 37.4% के मार्जिन करेक्ट हुए हैं, और क्यू एन क्यू तो 43% के मार्जिन से जब घटकर 31% पे आ गए। और इसीलिए मुनाफा चाहे साल दर साल 17% नजर आएगा गिरा हुआ आपको, क्यू ऑन क्यू 32% का दबाव। तो अगर क्यू ऑन क्यू पसंद नहीं आ रहा तो साल दर साल देखिएगा, साल दर साल भी वीकनेस ही नजर आ रही है। अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद जो होप्स जाग रहे थे, गोवा टूरिज्म, कैसीनो, लोगों का जाना, स्पेंडिंग बढ़ना, सब फायदा मिलेगा, एटलीस्ट आंकड़ों में वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। इसीलिए डेल्टा को मैं रख रहा हूं रेड पे। पहला स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहता है, तो हो सकता है खराब नंबर्स पे भी इंचअप करता हुआ नजर आए, लेकिन नंबर्स के बेसिस पे जो कल परफॉर्मेंस आई है कमजोर है, इसलिए रेड कर दिया मैंने। टाटा मोटर्स को लाल रखा है। अब इन्होंने कई सारे क्यूज की बात करी, कच्चा तेल नरम पड़ गया। तो कच्चा तेल क्यों नरम पड़ा? क्योंकि चाइना को लेकर इश्यूज धीरे धीरे अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो कोविड का जो स्प्रेड है, अब कहा जा रहा है वाकई चिंताजनक है। जो 2020 में नहीं देखा था उससे ज्यादा खराब तस्वीर अब चाइना देख रहा है। आज सुबह का अपडेट था कि यूएस ने अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ को बोला है भाई शांघाई से निकल लो, आप लोग वापस आ जाओ। तो अब अपने क्या कहते हैं वो गुर्दावास, क्या गुर्दावास से भी उन लोग वापस बुला रहे लोगों को, एम्बेसी बेसिकली। तो नॉन एसेंशियल स्टाफ को भी वापस बुलाया जा रहा है। तो ये सब कंसर्न्स हैं। और टाटा मोटर्स के लिए समझिए अच्छा स्टॉक, हमने ही ग्रीन भी मेंशन करा था जब वो कल परसों नंबर्स आए थे उसके जेएलआर के। अच्छे नंबर्स हैं, अच्छा आउटलुक है, पर एक मीनिंगफुल चंक अब जेएलआर का चाइना से आता है, और चाइना अब सीरियस लॉकडाउन की तरफ मूव कर रहा है, और आज मूड भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इसलिए टाटा मोटर्स को मैंने लाल पर रखा है। सिर्फ टाटा मोटर्स को रख रहा हूं, जब तेजी करी थी दोनों डीवीआर को भी इंक्लूड करा था, आज सिर्फ टाटा मोटर्स के थ्रू। दो इन ग्रीन स्टॉक्स रख रहा हूं, इंडिगो पेंट्स और कंसाई नेरोलैक पेंट्स। ये दोनों के चार्ट देखिएगा।
अच्छे खासे वीकनेस के साथ दोनों जूझते हुए। इंडिगो पेंट्स ऑफ हाई स्ट्रेट, वे सारे पेंट स्टॉक्स की कहानी वही है, क्योंकि कच्चा तेल उछल रहा था, सबके सब पिटते हुए नजर आ रहे थे। इंडिगो का साल भर का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वीकनेस के बाद कंसोलिडेशन। मुझे लगता है इंडिगो पेंट्स आज इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए। कच्चा तेल एक बड़ा ओवरहैंग बना था इन स्टॉक्स के लिए। डिमांड को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज है नहीं, क्योंकि हम रियल एस्टेट की तारीफ कर रहे हैं किस तरह से अभी भी ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है तमाम पॉकेट्स पे। तो मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखेंगे। कांसाई नेरोलैक के साथ क्या है, ना सिर्फ डेकोरेटिव बाकी इंडस्ट्रियल पेंट्स। इंडस्ट्रियल मतलब ज्यादातर ये व्हाइट गुड कंपनीज और कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और सारे कार मैन्युफैक्चरर्स आगे को लेकर होपफुल हो रहे हैं। तो कांसाई नेरोलैक भी स्वीट स्पॉट पे। और कांसाई नेरोलैक से अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल नरम और कार मैन्युफैक्चरर्स के अच्छा आउटलुक्स, ये स्टॉक भी शायद बेहतर फेयर करता हुआ नजर आया। ये भी पिटा था, पिटने के बाद लो लेवल से हल्की रिकवरी के बाद एक कंसोलिडेशन में साइडवेज मूवमेंट में चला गया। आज शायद ये दोनों स्टॉक्स इन ग्रीन आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। जस्ट सेंटिमेंट पॉजिटिव, क्रूड डबल डिजिट में जो नजर आ रहा है इसीलिए।